अंधेरे कोनों और अनजानी आवाजों की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। रेडिट पर लोग अपने सबसे डरावने असली अनुभव साझा करते हैं। ऐसे लम्हे जो सुनकर आपकी रूह कांप उठे। तो लाइट ऑफ करो, ईयरफोन पहनो और डर को महसूस करो। कहानी नंबर 1। चेहरे रहित साया। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली हो? ना आंखें, ना नाक, ना होंठ, बस एक सपाट, फीका, बिना पहचान वाला चेहरा। अब सोचिए, अगर ये सपना नहीं बल्कि हकीकत हो तो? ये घटना एक नर्सिंग होम की है। रेडिट पर r/घोस्ट स्टोरीज में एक हेल्थ केयर वर्कर ने अपनी सच्ची कहानी साझा की थी। वो रात की शिफ्ट पर था। हल्की रोशनी वाले कॉरिडोर, बीच बीच में बजती मशीनों की बीप और बिस्तर पर लेटे बुजुर्ग मरीज, ये सब रोज का हिस्सा था। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। करीब 2:30 बजे वह एक बुजुर्ग महिला मरीज के कमरे में गया। महिला घबराई हुई थी। उसने कहा, वो यहां है, कमरे के कोने में, मुझे देख रहा है, उसका चेहरा नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने महिला को शांत किया, पानी पिलाया और कहा, यहां कोई नहीं है, शायद आपको सपना आया होगा। महिला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर एक और बुजुर्ग पुरुष मरीज ने नर्स को बुलाया। उसने भी बिल्कुल वही बात कही। वो आदमी कोने में खड़ा है, बिना चेहरे का। ये सुनकर वर्कर के शरीर में ठंडक दौड़ गई। दोनों मरीज अलग अलग कमरों में थे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। फिर दोनों ने एक जैसी बात क्यों कही? वर्कर ने पूरे फ्लोर की तलाशी ली, सीसीटीवी कैमरे देखे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने नाइट ड्यूटी वाली नर्स से पूछा, क्या पहले कभी किसी ने यहां ऐसे किसी का जिक्र किया है? नर्स ने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, तुम इस शिफ्ट में नए हो ना? पुराने स्टाफ कहते हैं कि यहां एक फेसलेस मैन है जो सिर्फ उन मरीजों को दिखाई देता है जिनकी मौत करीब होती है। उस रात उसने जितना हो सका खुद को काम में व्यस्त रखा, लेकिन मन में डर बैठ चुका था कि शायद वो साया वाकई मौजूद है। सुबह 4:15 बजे वही पहली महिला मरीज अचानक बेचैन हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। मॉनिटर का अलार्म बजने लगा। डॉक्टर और स्टाफ दौड़े, सीपीआर दी गई, लेकिन 4:32 पर महिला की मृत्यु हो गई। वर्कर वहीं खड़ा था जब उसने कमरे के एक कोने में हल्का सा धुंधला साया देखा। काली परछाई, इंसान की आकृति, लेकिन चेहरे की जगह बस एक सफेद बिना फीचर वाला अंडाकार। वो साया धीरे धीरे धुंध में घुल गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में सुनाई देने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस थकान है, आंखों का धोखा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह तक उसने किसी से ये बात नहीं कही, लेकिन 2 दिन बाद उसी बुजुर्ग पुरुष मरीज का भी निधन हो गया। मौत से ठीक पहले उसने नर्स का हाथ पकड़कर कहा, वो फिर आया है, चेहरा नहीं है, वो मुझे लेने आया है। कई महीनों तक वर्कर ने इस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो रात की शिफ्ट में कॉरिडोर के अंधेरे कोनों को देखता, उसे लगता कि कोई बिना चेहरे वाला इंसान बस खड़ा है, चुपचाप उसे देख रहा है। रेडिट के कमेंट सेक्शन में कई हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी कहानियां साझा कीं। किसी ने आईसीयू में ऐसे साई देखे, किसी ने हॉस्पिस में, कुछ ने कहा कि यह शायद हमारे दिमाग का डर है, लेकिन कुछ ने बिल्कुल भरोसे के साथ लिखा, हमने उसे देखा है, वो हकीकत है। कहानी की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वो साया दिखाई देता है, बल्कि ये है कि वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका इस दुनिया से जाना तय हो चुका है। शायद वो कोई भूत है, शायद मौत का कोई दूत, या फिर हमारे और किसी दूसरी दुनिया के बीच का कोई रहस्यमय पुल जो आने जाने वालों की निगरानी करता है। तो अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाएं और किसी मरीज के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी खामोशी और डर देखें, तो याद रखिए, हो सकता है वो अकेला ना हो। और अगर आपकी नज़र कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जिसका चेहरा बिल्कुल खाली हो, तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा। कहानी नंबर 2, खिड़की पर खड़ा अजनबी। ये कहानी रेडिट के
r/नो स्लीप पर एक यूजर ने डाली थी और उन्होंने साफ लिखा था कि अगर आपको रात में खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखना पसंद है तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आप शायद ऐसा कभी नहीं करेंगे। यूजर का कहना है कि ये घटना तब की है जब वो अपने पुराने किराए के मकान में अकेले रहते थे। मकान पुराना था, सामने सिर्फ एक खाली मैदान और उसके आगे घना जंगल था। मकान की एक बड़ी खिड़की सीधे उस मैदान की तरफ खुलती थी और दिन में वहां से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता था। लेकिन रात में जब बाहर अंधेरा हो जाता तो खिड़की एक काले आईने जैसी लगती। आप सिर्फ अपनी परछाई देख सकते थे और उसके पीछे कुछ भी साफ नहीं दिखता। एक सर्दी की रात वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे जब उन्हें लगा कि बाहर से कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा शायद ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नज़र हटाई, उनकी आंख के कोने में हल्की सी हलचल दिखाई दी। उन्होंने धीरे-धीरे खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। अंधेरे में मैदान के बीचों बीच एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे के फीचर्स साफ नहीं दिख रहे थे, बस उसकी काया दिखाई दे रही थी, लंबा, दुबला और पूरी तरह स्थिर, जैसे किसी ने मूर्ति रख दी हो। उन्होंने खिड़की बंद कर दी और पर्दे खींच दिए, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये कोई पड़ोसी या राहगीर होगा, मगर उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद उन्हें फिर लगा कि कोई बाहर है। इस बार उन्होंने धीरे से पर्दा हटाया। वो आदमी अब मैदान में नहीं था, वो खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे अंधेरा खुद उसके चेहरे को ढक रहा हो। लेकिन उसकी आंखें, दो गहरे साए जैसे, सीधे उनकी आंखों में घुस रही थीं। यूजर जम गए, हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड बाद वो आदमी धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गुम हो गया। उन्होंने दरवाजे और खिड़कियों के ताले चेक किए, फिर लाइट्स बंद कर दीं और बिस्तर में घुस गए, लेकिन नींद आना नामुमकिन था। लगभग 3 बजे खिड़की पर हल्की सी टैप टैप की आवाज़ आई, जैसे कोई उंगली से कांच पर थपथपा रहा हो। उन्होंने कंबल सिर तक खींच लिया और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डर और घबराहट में उन्होंने फ़ोन उठाकर पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी आवाज़ बंद हो गई। सुबह उन्होंने हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा। मिट्टी में गीले जूतों के निशान थे, सीधे खिड़की तक आते और फिर वापस मैदान की तरफ जाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान अचानक मैदान के बीच में जाकर खत्म हो जाते थे, जैसे वो आदमी वहीं हवा में गायब हो गया हो। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी से बात करते समय उन्होंने पूछा कि क्या किसी और ने रात में मैदान में किसी अजनबी को देखा है। पड़ोसी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, हाँ, मैंने भी देखा है। पिछले साल मेरी खिड़की के बाहर भी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे कोई चेहरा ही नहीं। इस बात के बाद यूजर ने तुरंत वो मकान खाली कर दिया। रेडिट के कमेंट्स में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी ऐसे अजनबियों को देखा है, जो बस खड़े रहते हैं, दूर या पास, और आपका नाम तक नहीं जानते, लेकिन फिर भी जैसे उन्हें मालूम हो कि आप कौन हैं और कब आप अकेले होंगे। तो अगली बार अगर आप रात में खिड़की के पास खड़े होकर बाहर झांकें और अंधेरे में कोई आकार सा दिखे, तो 2 बार मत सोचिए, बस पर्दे खींच लीजिए और खिड़की से दूर हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाने से पहले बस खड़े रहना पसंद करते हैं। कहानी नंबर 3, अस्पताल का आखिरी कमरा। ये कहानी रेडिट के आर पैरानॉर्मल पर एक नर्स ने पोस्ट की थी। ये घटना उस समय की है जब वो एक पुराने सरकारी अस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थीं। ये अस्पताल दशकों पुराना था और यहाँ कई वार्ड ऐसे थे जो अब इस्तेमाल में नहीं आते थे, लेकिन बंद भी नहीं किए गए थे। नर्स के मुताबिक एक रात करीब 1 बजे उन्हें आईसीयू से एक पुराने वार्ड में दवा पहुंचाने का निर्देश मिला। ये वार्ड कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन वहां एक आइसोलेशन रूम अब भी खुला रखा जाता था, जिसमें कभी-कभी ऐसे मरीज रखे जाते थे जिनका केस बाकी स्टाफ से अलग होता। जब वो उस फ्लोर पर पहुंची
तो पूरा कॉरिडोर सुनसान था। ट्यूबलाइटें टिमटिमा रही थीं और दीवारों से पेंट झड़ चुका था। आखिरी छोर पर रूम नंबर 7 लिखा था, वही आइसोलेशन रूम। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर एक मरीज लेटा हुआ था, बहुत दुबला पतला, ऑक्सीजन मास्क पहने, और उसकी आंखें बंद थीं। मॉनिटर मशीन धीमी बीप दे रही थी। नर्स ने दवा पास के मेज पर रखी और पलटी ही थी कि मरीज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, "यहां से चली जाओ, वो आ रही है।" उन्होंने रुककर पूछा, "कौन आ रही है?" लेकिन मरीज की आंखें अब भी बंद थीं और वो फिर से चुप हो गया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। इतनी ठंड हो गई कि उनकी सांस से धुंध निकलने लगी। मॉनिटर मशीन तेज तेज बीप देने लगी, फिर एकदम बंद हो गई, जैसे बिजली चली गई हो। दरवाजे के पास उन्हें लगा कि कोई लंबी परछाई खड़ी है। वो हिली डुली नहीं, लेकिन उसकी आकृति इंसानी जैसी थी, बहुत पतली, लंबी, और उसका सर झुका हुआ। नर्स ने डर के मारे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल ठंड से जमे हुए जैसा महसूस हुआ। तभी उस परछाई ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही वो पास आई, नर्स को लगा कि कमरे में एक अजीब गंध फैल रही है, जले हुए मांस और किसी पुरानी दवा की मिली-जुली बदबू। अचानक मशीन फिर से चालू हो गई, लाइट टिमटिमाई और परछाई गायब हो गई। नर्स ने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गईं। अगली सुबह उन्होंने सुना कि उस कमरे में कोई मरीज कभी था ही नहीं। अस्पताल के रिकॉर्ड में रूम नंबर 7 सालों से खाली दिखाया गया था। बाद में एक पुराने स्टाफ मेंबर ने उन्हें बताया कि कई साल पहले उसी कमरे में एक महिला मरीज की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता है कि वो आधी रात को वार्ड में घूमती है और जो भी उसे देख लेता है, कुछ ही दिनों में गंभीर बीमार हो जाता है। इस कहानी के बाद रेडिट के कई यूजर्स ने अपने अपने हॉस्पिटल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कईयों ने दावा किया कि पुराने अस्पतालों में मौत की ऊर्जा बनी रहती है और कुछ आत्माएं अपनी जगह छोड़कर नहीं जाती, खासकर वे जिनकी मौत दर्दनाक या अचानक हुई हो। तो अगर आप कभी किसी सुनसान अस्पताल के गलियारे में चल रहे हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर देखने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि शायद वहां कोई है जो चाहता है कि आप उसे देख लें। कहानी नंबर 4, लिफ्ट का चौथा मंजिल। ये कहानी रेडिट के r/पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स पर एक यूजर ने साझा की थी। घटना तब की है जब वो एक पुराने ऑफिस बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट में काम करते थे। ये बिल्डिंग करीब 60 साल पुरानी थी और अफवाह थी कि यहाँ पहले एक होटल था जिसमें कई अजीब और अनसुलझी मौतें हुई थीं। यूजर का काम देर रात सर्वर मेंटेनेंस करना था। आमतौर पर पूरी बिल्डिंग खाली रहती और बस सिक्योरिटी गार्ड नीचे की लॉबी में होता। उस रात भी वो अपने फ्लोर पर अकेले काम कर रहे थे। करीब 2:30 बजे उन्होंने नीचे से एक प्रिंटेड रिपोर्ट लाने का सोचा, जो प्रिंटर रूम पहली मंजिल में थी। लिफ्ट में चढ़ते समय उन्होंने नोटिस किया कि चौथे मंजिल का बटन हल्का सा चमक रहा है, लेकिन उनकी बिल्डिंग में सिर्फ 3 मंजिलें थीं। उन्होंने सोचा शायद ये पुरानी लिफ्ट का गड़बड़ सर्किट है। उन्होंने पहली मंजिल का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट ऊपर जाने लगी। डिस्प्ले पर 4 चमका और लिफ्ट धीरे धीरे रुक गई। दरवाजा खुला। सामने एक लंबा धुंधला सा कॉरिडोर था। दीवारें पीली पड़ चुकी थीं और लाइटें धीमी धीमी टिमटिमा रही थीं। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और एक हल्की सी गंध, जैसे गीली लकड़ी और सड़े फूलों की, महसूस हुई। उन्होंने बाहर कदम रखने ही वाले थे कि पीछे से लिफ्ट के स्पीकर से स्टैटिक की आवाज आई और एक बहुत धीमी गहरी फुसफुसाहट सुनाई दी, "मत जाओ।" दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद करने का बटन दबाया, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले कॉरिडोर के अंत में आकृति दिखी। एक औरत, लंबी काली ड्रेस में जिसके बाल चेहरे पर लटके हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा सा टेढ़ा था, जैसे देख रही हो। दरवाजा बंद होते ही लिफ्ट हिल गई और नीचे जाने लगी। जब पहली मंजिल पहुंची तो वो तेजी से बाहर निकले और सिक्योरिटी गार्ड को पूरी बात बताई। गार्ड ने बिना हैरानी के कहा, "तुम पहले नहीं हो जिसने ये देखा है?" गार्ड ने बताया कि बहुत साल पहले जब ये जगह होटल थी, चौथी मंजिल पर एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद उस मंजिल को बंद कर दिया गया और बिल्डिंग में सिर्फ 3 मंजिलों का इस्तेमाल होने लगा।
लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि आधी रात के बाद लिफ्ट खुद चौथी मंजिल पर चली जाती है और वहां वही महिला खड़ी मिलती है। यूजर ने फिर कभी रात में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सीढ़ियों से जाना शुरू कर दिया, लेकिन कभी-कभी जब वो लिफ्ट के पास से गुजरते तो उन्हें अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, आ जाओ। रेडिट पर इस कहानी के नीचे कई यूजर ने अपने अपने अजीब लिफ्ट अनुभव साझा किए। कुछ ने एलिवेटर गेम नामक एक कोरियन अर्बन लेजेंड का जिक्र किया, जिसमें एक खास पैटर्न में फ्लोर बटन दबाने पर आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। इस कहानी में सच क्या है और कल्पना क्या, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग में रात को अकेले हों और लिफ्ट आपको किसी ऐसी मंजिल पर ले जाए जो वहां हो ही नहीं, तो शायद दरवाज़ा खुलने से पहले ही डोर क्लोज का बटन दबा देना बेहतर होगा। कहानी नंबर 5, आईने के भीतर। ये कहानी रेडिट के r/Let's-Not-Meet पर एक महिला यूजर ने साझा की थी। बचपन में उनका घर काफी पुराना था, करीब 100 साल पुराना विक्टोरियन स्टाइल का मकान। घर में एक बड़ा सा पुराना आईना था जो उनके दादा को नीलामी में मिला था। ये आईना उनके कमरे में लगा था और बचपन से ही उन्हें इससे अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उन्होंने लिखा कि जब वो 12 साल की थीं, तब एक रात उन्होंने देखा कि आईने में उनका प्रतिबिंब उनके असली मूवमेंट से थोड़ा अलग चल रहा है। अगर वो सिर घुमातीं, तो प्रतिबिंब आधे सेकंड बाद घुमाता। पहले उन्होंने सोचा कि ये रोशनी का असर होगा, लेकिन ये बार-बार होने लगा। एक रात करीब 2 बजे वो अचानक उठ गईं और देखा कि आईने में उनकी परछाई खड़ी है, जबकि वो खुद बिस्तर पर बैठी थीं। प्रतिबिंब धीरे-धीरे मुस्कुराया, एक बेहद अजीब अस्वाभाविक मुस्कान, और फिर हाथ उठाकर उन्हें पास आने का इशारा किया। डर के मारे उन्होंने कंबल सिर पर डाल लिया, लेकिन महसूस किया कि कमरे का तापमान गिरने लगा। आईने से एक ठंडी हवा बह रही थी और उसमें एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपनी मां को ये बात बताई। मां ने पहले हंसी में टाल दिया, लेकिन फिर एक दिन खुद देखा कि आईने में कमरे का कोना दिखाई दे रहा था, जबकि असल में वहां कुछ नहीं था। उस कोने में एक काले साये जैसा धुंधला चेहरा उभरता और गायब हो जाता। उन्होंने आईना हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे दीवार से अलग किया, पीछे अजीब खुरचे हुए निशान दिखे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। परिवार ने आखिरकार एक पादरी बुलाया। पादरी ने आईने के सामने प्रार्थना की और उस पर पवित्र पानी छिड़का। उस दौरान आईने के शीशे में अचानक गहरे दरारें उभर आईं और अंदर से एक तेज, भयानक चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके बाद आईने को तहखाने में बंद कर दिया गया। लेकिन कई साल बाद जब ये घर बेचा गया, तो नए मालिक ने रेडिट पर पोस्ट की कि उन्हें तहखाने में एक पुराना आईना मिला है और कभी-कभी उसमें अजनबी लोग दिखाई देते हैं जो असल कमरे में मौजूद नहीं होते। कमेंट्स में कई यूजर्स ने अपने अपने हॉन्टेड मिरर के अनुभव बताए। कुछ ने कहा कि आईने, विशेष रूप से पुराने वाले, किसी और दुनिया के लिए दरवाजा बन सकते हैं, और अगर उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई है, तो वो शायद आपको अपनी दुनिया में खींचना चाहता है। तो अगर आपके घर में कोई पुराना आईना है और आपको लगे कि वो आपको देख रहा है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपका प्रतिबिंब ना हो। कहानी नंबर 6, लिफ्ट की 13वीं मंजिल। ये कहानी रेडिट के r/पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स पर एक यूजर ने साझा की थी। घटना दक्षिण कोरिया में हुई थी, जहां वह कुछ समय के लिए एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहे थे। वहां के नियम के अनुसार इमारतों में 13वीं मंजिल का बटन अक्सर नहीं होता, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग में अजीब बात यह थी कि लिफ्ट में 13 का बटन मौजूद था, बस बहुत पुराने और धुंधले फॉन्ट में लिखा हुआ। यूजर ने एक रात लगभग 11:30 बजे घर लौटते समय लिफ्ट ली। वो अकेले थे और लिफ्ट सीधी उनकी मंजिल पर जाने वाली थी, लेकिन बीच में अचानक रुक गई और खुद ब खुद 13 बटन दबा हुआ दिखा। लिफ्ट के दरवाजे खुले और सामने जो मंजिल थी वो बिल्कुल सुनसान थी। दीवारें धूल से भरी, पेंट उखड़ा हुआ
और चारों तरफ धुंध जैसा अंधेरा फैला हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां से एक ठंडी सीलन भरी हवा आ रही थी, जबकि इमारत में एसी या वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं था। उन्होंने बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने लगा, धीरे धीरे, जैसे किसी को समय दे रहा हो अंदर आने का। दरवाजे के बीच में बंद होने से ठीक पहले यूजर ने देखा कि कॉरिडोर के अंधेरे हिस्से से कोई लंबा पतला इंसान सा आकार उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी चाल बेहद अजीब थी, जैसे जोड़ टूटे हुए हों और शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो चौड़ी मुस्कान दे रहा हो, बहुत ज्यादा चौड़ी, जितनी किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। दरवाज़ा बंद होते ही लिफ्ट झटके से नीचे की ओर चल पड़ी। यूजर ने जल्दी से अपने फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट सीधे बेसमेंट में जा रुकी। एक बिल्कुल अंधेरा बदबूदार कमरा, जहां सिर्फ एक हल्की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। ट्यूबलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवार पर किसी ने लाल रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था, वो 13वीं मंजिल से निकलकर नीचे आता है। यूजर ने जैसे तैसे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और ऊपर अपने फ्लोर पर पहुंचे। अगली सुबह उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने कहा, साहब, इस इमारत में कोई 13वीं मंजिल नहीं है। वो बटन तो कई सालों से खराब पड़ा है। लेकिन रेडिट के कमेंट्स में कई लोगों ने दावा किया कि कुछ इमारतों में 13 बटन सिर्फ दिखने में खराब लगता है, जबकि वो असल में एक छुपे हुए फ्लोर को खोलता है, एक ऐसा फ्लोर जो इस दुनिया का नहीं है। तो अगर कभी लिफ्ट आपको किसी ऐसी मंजिल पर ले जाए जिसका अस्तित्व ही नहीं है, याद रखिए, शायद वहां से कोई आपका इंतजार कर रहा हो। कहानी नंबर 7, जंगल में फुसफुसाहट। ये कहानी रेडिट के आर पैरानॉर्मल पर एक यूजर ने साझा की थी। वो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए अमेरिका के एक घने नेशनल पार्क गए थे। जगह इतनी सुनसान थी कि मीलों तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। रात में चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी किसी उल्लू की चीख सुनाई देती थी। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात करीब 1 बजे यूजर की नींद एक अजीब आवाज से खुली, जैसे कोई धीरे धीरे उनका नाम फुसफुसा रहा हो। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद सपना देख रहे हैं, लेकिन फिर वही आवाज और साफ सुनाई दी, मानो तंबू के बाहर से आ रही हो। उन्होंने दोस्तों को जगाया, लेकिन बाकी सब गहरी नींद में थे। डर के बावजूद उन्होंने टॉर्च ली और तंबू का जिप धीरे से खोला। बाहर घना अंधेरा था, पेड़ों के बीच हल्की धुंध फैली हुई थी। आवाज फिर आई, इस बार पास से, इधर आओ। यूजर ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वो तंबू के बाहर 2 कदम बढ़े, उन्हें लगा कि पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा है। रोशनी डालने पर देखा एक काली परछाई जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी ऊंचाई अस्वाभाविक रूप से लंबी और शरीर बेहद पतला था। वो परछाई स्थिर खड़ी रही, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे एक अस्वाभाविक कोण पर झुक गया और उसी झुके हुए सिर से फुसफुसाहट निकल रही थी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। डर के मारे यूजर तंबू में लौट आए और जिप बंद कर ली। बाकी रात वो नींद नहीं ले पाए और बाहर से कभी कभी पत्तों के दबने और टहनियों के टूटने की आवाज आती रही, जैसे कोई तंबू के चारों ओर घूम रहा हो। सुबह उन्होंने आसपास देखा तो मिट्टी में गहरे लंबे पैरों के निशान थे, जो इंसानी पैरों जैसे लगते थे, लेकिन बेहद बड़े, कम से कम 1 फुट लंबे। रेडिट के कमेंट्स में कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ये वेंडिगो या स्किन वॉकर जैसी किसी लोक कथा का जीव हो सकता है, जो लोगों को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और फिर जंगल में गायब कर देता है। कुछ ने कहा कि नेशनल पार्क्स में ऐसे कई लापता लोगों के केस दर्ज हैं, जहां पीड़ितों को आखिरी बार अजीब आवाजों का पीछा करते देखा गया था। यूजर ने उस रात के बाद कैंपिंग छोड़ दी और कभी उस जंगल में वापस नहीं गए। उन्होंने बस इतना लिखा, अगर आप जंगल में कोई आवाज सुने जो आपको नाम से पुकार रही हो,
जवाब मत देना। कहानी नंबर 8, होटल का कमरा नंबर 6। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर एक ट्रैवल ब्लॉगर ने लिखी थी। वे एशिया में एक सस्ती ट्रिप पर थे और एक छोटे से कस्बे में ठहरे जहां एक पुराना होटल था। होटल का रेट बेहद कम था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने चेक इन करते समय अजीब चेतावनी दी कि कमरा नंबर 6 बुक मत कीजिए। ब्लॉगर ने कारण पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बस इतना कहा, पुरानी बातें हैं, भूत प्रेत की अफवाहें, आप किसी और कमरे में ठहर जाइए। लेकिन उस समय बाकी कमरे बुक थे और सिर्फ कमरा नंबर 6 खाली था। मजबूरी में उन्होंने वही ले लिया। कमरा सामान्य लग रहा था, एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक सिंगल बल्ब की रोशनी और खिड़की से सड़क का दृश्य। लेकिन दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग टंगी थी, एक महिला का चित्र जिसके चेहरे पर बेहद उदास भाव थे और आंखें इतनी वास्तविक लग रही थीं कि ऐसा लगता था जैसे वो आपको देख रही हो। रात के करीब 1 बजे ब्लॉगर की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब ठंड थी, जबकि खिड़की बंद थी। उन्होंने देखा कि पेंटिंग में महिला की आंखें अब किसी और दिशा में देख रही थीं, सीधे उनकी तरफ। उन्होंने घबराकर पेंटिंग को दीवार से उतारा और नीचे रख दिया। तभी कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी और बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी पर बेहद दर्द भरी। डर के मारे उन्होंने लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, लेकिन बत्ती बंद हो गई। अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई बेहद ठंडी उंगलियां उनके कंधे को छू रही हैं। वो झटके से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेंटिंग अपने आप जमीन से खिसककर पलट गई। अब चित्र में महिला के चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक डरावनी चौड़ी मुस्कान थी और उसकी आंखों में लाल चमक आ गई थी। ब्लॉगर तुरंत कमरे से भागकर रिसेप्शन पर पहुंचे और पूरी बात बताई। रिसेप्शनिस्ट ने बस सिर हिलाते हुए कहा, कमरा नंबर 6 में 20 साल पहले एक महिला ने आत्महत्या की थी। तब से वहां रुकने वाला कोई भी आधी रात के बाद अजीब चीजें देखता है। अगले सुबह उन्होंने होटल छोड़ दिया। बाद में रेडिट के कमेंट्स में एक और यूजर ने लिखा कि उन्होंने भी उसी होटल में रुककर पेंटिंग देखी थी, लेकिन उनके मामले में महिला की आंखों में से धीरे धीरे खून टपकने लगा था। तो अगली बार अगर आपको होटल में कोई कमरा बेहद सस्ते में मिल जाए तो सोचिए, क्या वो खाली इसलिए है क्योंकि वहां कोई रहना नहीं चाहता? तो ये थीं रेडिट की कुछ सबसे डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे में हमेशा सन्नाटा नहीं होता। कभी कभी वहां कुछ और भी होता है जो हमें देख रहा होता है। शायद इन घटनाओं के पीछे कोई तार्किक वजह हो, या शायद ये सचमुच उस दूसरी दुनिया की झलक हो जिसके बारे में हम सिर्फ सुना करते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो लोग इन्हें जी चुके हैं उनके लिए ये यादें किसी बुरे सपने से कम नहीं। अगर इन कहानियों ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो सोचिए, हर रात किसी न किसी जगह पर कोई नया डर जन्म ले रहा है और शायद अगली कहानी आपकी हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे और अंधेरे की एक नई खिड़की खोलेंगे। तब तक अपनी लाइट्स जलाकर सोना मत भूलिए।